नमस्कार दोस्तों, मिस्टर रिएक्शन के नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है अमेरिकन गर्ल सेड इंडिया सेव्ड हर लाइफ एंड मनी, पाक पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। ये वीडियो का टाइटल है। ये बात है कि एक अमेरिकन लड़की ने शायद आया था, इंडिया घूमने आए थे, तो उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इंडियन डॉक्टर उनका कुछ वो किए हैं। मैं तो इतना इसके ऊपर नॉलेज नहीं। चलो वीडियो देखते हैं। वीडियो में पाकिस्तान का जो लोग हैं उसमें पब्लिक क्या बोलते हैं क्या नहीं, सैला खान ने जाके उनको क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है, उनका रिएक्शन क्या होता है। तो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप देख वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। एक अमेरिकन लड़की की वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है जिसने अपने हस्बैंड का इलाज इंडिया में करवाया। कह रहे कि अमेरिका में वो इलाज इतना महंगा था, मैं इंडिया में आई और उतना ही बेहतर इलाज यहाँ पर मिला। और मतलब कि आप ये समझ लें कि 100 में से मेरे 15 रुपये लगे। अगर मैं अमेरिका में करवाती तो वो इलाज लेट्स सपोज 100 रुपये का था, लेकिन मैंने इंडिया में करवाया, मुझे टिकट समेत 15 रुपये का पड़ा। और वो दुनिया के वो बता रही है कि कितना ज़्यादा ये मुल्क एडवांस हो चुका है, इतना सस्ता इलाज, इतना अच्छा इलाज। अगर पाकिस्तान की बात करें, लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो, ब्रेन से रिलेटेड जो है सर्जरीज हो, पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ के अवाम को कहते हैं आप इंडिया चले जाओ क्योंकि आप अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया की मेडिकल के अंदर भी अगर आप तरक्की देखें तो वो अब अमेरिका को पीछे छोड़ है। जी, ये बड़ी ना खुशाइंद बात है कि मतलब एक हमारा पड़ोसी मुल्क कि वो इतना आगे जा रहा है कि मतलब वो अमेरिका जैसे जो कि सुपर पावर है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पावर बट वो टेक्नोलॉजी लाइक टूरिज़म, सियाहत और मतलब सेहत, इन मामलात में भी वो काफ़ी आगे है। तो ये हमारे लिए खुशाइंद बात है कि हमारा एक हमसाया मुल्क जो है वो इतना तरक्की कर गया है। और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। और जैसा आपने कहा है कि वो वीज़ा वगैरह देता है, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि देखें ना, मतलब ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि ये बंदा इस पार्टिकुलर मतलब हिस्से से है, खित्ते से है। जी हाँ। तो ये जो एहसास होता है ना, जिस तरह कहता है कि मतलब दूसरे वीज़े तो नहीं देते लेकिन मेडिकल विजिट वीज़ा नहीं देता लेकिन मेडिकल वीज़ा देखिए ना, एहसास का कोई बॉर्डर नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। अगर वो इतना तरक्की कर रहे हैं, हमारे हमसाए हैं, हम भी जाके इलाज कराते हैं, तो ये जब मैंने ये वीडियो देखी अमेरिकन लड़की के इंस्टाग्राम पे, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि अमेरिका इंडिया की तारीफ करे। वैसे तो वो हर चीज़ में करता है, लेकिन मुझे क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और वो फिर इंडिया की तारीफ करी और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी कि मैं अपने शोहर को इंडिया लेके गई, वहाँ पर मैंने उनका इतने सस्ते में इलाज करवाया कि मेरे पास वो पैसे भी बच गए, मेरा शोहर भी ठीक हो गया आ गया। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि लोगों को आइडिया हो कि अगर अपना इलाज करवाना है तो इंडिया आप लोग जाओ। ये वही अमेरिका था जो पहले इंडिया को कोई समझता ही नहीं था मेडिकल फील्ड में, क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत हाई थी। लेकिन आज इंडिया ने उनको टक्कर दे दिया। अमेरिकन हो गए, कैनेडियन हो गए, वो अब इंडिया में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। रही हमारी बात, हमारे डॉक्टर्स तो पहले ही पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि जो इलाज यहाँ पे इम्पॉसिबल है, जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो यही सजेस्ट करते हैं अगर आप लोगों ने अपने पेशेंट को बचाना है तो आप लोग बाहर चले जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता होता है और बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इंडिया के हॉस्पिटल्स की बात कर लें, जिस तरह से वो अमेरिकन लड़की ने बताया कि वहाँ के हॉस्पिटल इतने लेटेस्ट किस्म के, इतने साफ सुथरे, और वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो इतने ज्यादा एजुकेटेड थे। और बिहेवियर, ये बात नाइला ने बड़ी अच्छी की। डॉक्टर के, इंडियन डॉक्टर के बिहेवियर्स की अगर हम बात करें, इतना पोलाइट, इतना हम्बल, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर फरिश्ता का रूप होता है। मुझे वही लगता है। भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप। इतने हम्बल, इतने पोलाइट के उल्टा मरीज को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। तो यही चीज़ है ना, उनके लिए अपनी जॉब इतनी कीमती नहीं है, उनके लिए लोगों की जानें बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम अपने यहाँ की देखिए, डॉक्टर जो होता है ना वो वाकई ही भगवान होता है। जो डॉक्टर पैसा के लिए करता है, देखो उसका भी रोजी रोटी है, उसका भी फैमिली है, वो भी इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाई किया है तो पैसा लेगा ही। लेकिन ऐसा है कि जैसे कि मान लो कोई गरीब हो गया, किसी दूसरे कंट्री का हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है कि आप और किसी कंट्री में नहीं देखोगे ऐसा। जैसे इंडिया में, इंडिया का खुद अपना जो देखो, मेडिसिन तो अपना हाथ, उसका हाथ में नहीं है, वो बाहर दुकान से खरीदना पड़ेगा। उसका जो चार्जेस है वो खुद लेता नहीं। भाई मेरा काम है, एक जो मरीज है उसको बचाना मेरा काम है, वही करूँगा। वो बचाता है।
अपना जो चार्ज होता है, अपना जो फी है वो लेता नहीं है। वो नहीं, ये नहीं है कि वो मेडिसिन भी ले लेगा, ये नहीं कर पाएगा। तो उसका उसके हाथ में जो होता है, तो खुद जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का कुछ फीस होता है ना, वो नहीं लेते हैं मैक्सिमम केस में, मैं देखा हूँ। की बात कर लें, यहाँ पे प्राइवेट ही लोग ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकारी का तो वो हाल ही नहीं कि यहाँ पे कोई जाया जाए। लोगों की जाने चले जाते हैं, फिर भी वो रिपोर्ट आने में भी 2 हफ्ते रहते हैं। मतलब कि इतना नाकिस किस्म का हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का खास करके यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। अगर सरकारी की बात कर लें, सरकारी इतने प्राइवेट इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि वो कोई आम गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत की बात कर लें, वहाँ के डॉक्टर्स के चेहरे पर एक स्माइल होती है, जिसको मरीज़ देख के भी उसके अंदर भी वो जज्बा होता है कि यार देखो वो कितना अच्छा हमें ट्रीट करेगा। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। ना पाकिस्तान में यही एक नैरेटिव है कि इंडिया जो है हमारा हरीफ मुल्क है, दुश्मनी चल रही है, सियासी दुश्मनी, कश्मीर की दुश्मनी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अगर मेडिकल की बात करें, मेडिकल के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। वैक्सीन कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है। हमारे ऑपरेशन थिएटर का 50 to 70% सामान कहाँ से आ रहा है? मेड इन इंडिया आ रहा है। हमारे जो MBBS के बच्चे जो ऑर्थर्स पढ़ रहे हैं, वो कौन से पढ़े? इंडियन ऑर्थर्स पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अपने मरीजों को हम सस्ता और इलाज कराने के लिए इंडिया भेज देते हैं। आयशा लड़की का भी तो हुआ था हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी उन्होंने देखो कितना, एक इंडियन का दिल उस लड़की में धड़क रहा है। तो देखो वो कितने मतलब कि हम्बल लोग हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मैं तो यही बोलूँगी कि यार जब इतना कुछ हमारा मेडिकल सिस्टम वहाँ से इतना कुछ हो रहा है, वो भी दुबई के रास्ते में हमें महंगा पड़ जाता है, तो एक तरफ से आपने ईगो भी दिखानी है, दूसरी तरफ से आपने फ्रेंडशिप भी नहीं करनी, और तीसरी तरह से आपने सामान भी उन्हीं का यूज़ करना है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये लड़ाई दुश्मनी किस लेवल की, आप लोग अपनी लोगों की जाने बचाने के लिए इंडिया को प्रेफर करते हो, तो फिर उस इंडिया से दोस्ती करो, ताकि देखो यार वो हमारे नेबर्स हैं, ठीक है, हम बाय बाय रह चुके हैं। 1947 से पहले हम एक ही थे, लेकिन उसके बाद जो भी सिस्टम हुआ, हमारे पॉलिटिक्स नहीं मिलना चाहते, जो भी सिस्टम है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जब हमें एक इतना अच्छा हमसाया मिल रहा है, जिससे अमेरिकन, कनाडा जैसे लोग दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो हम अगर उनसे हाथ मिला लेंगे, में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर दोनों के बीच अगर हालात नॉर्मलाइज होते हैं, तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है ये बेहतर। इंडिया तो मेडिकल टूरिज्म में टॉप है, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड 3 है, इस तरह मेडिकल टूरिज्म में भी 4-5 नंबर है, मतलब टॉप 10 में ही है, ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थोड़ी सी, अगर वही बात नाइला की बात है कि अगर ईगो निकाल के साइड पे रखें, है ना, और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि इस वजह से इंडिया से ज़्यादा जेलस होते हैं, क्योंकि उनके लेवल तक पहुंच नहीं सकते। जब कोई इंसान किसी के लेवल पर नहीं पहुंचना है ना, तो वो उसकी तारीफ करने के बजाय उससे जेलसी दिखाता है, मतलब कि उसको अप्रिशिएट नहीं करता। उससे ये होता है कि अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँगा, हमारे लोग उधर जाएंगे आएंगे, तो वो अपनी हुकूमत से भी वही चीज़ डिमांड करेंगे जो उनके लोगों को वो उनकी हुकूमत देती है। तो वो चीज़ कि हम लोगों को दे नहीं सकते, इस वजह से इन्होंने लोगों को भी बंद किया हुआ है, अपनी पॉलिटिक्स को भी बेहतर नहीं कर रहे, उनसे रिलेशन भी बेस्ट नहीं कर रहे। अगर हमने कर लिया तो फिर वही लोग ये चीजें डिमांड करेंगे, और कहां तक पहुंच गया। अपनी इस नाकामियों को छुपाने की वजह से इन्होंने हमें इस तमाम मुश्किल में डाला हुआ है, और वो लोग कहां पे चले। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब बात करते हैं किसी भी फैसिलिटी की, तो सबसे पहले उसके बजट के ऊपर बात होती है। आप देखें हमारे पास $9 बिलियन, हम कहते हैं कि हमारे पास $9 बिलियन हैं, लेकिन बाकी वर्ल्ड नहीं मानता कि आपके पास इतने भी हैं, वो भी मांगे तांगे के। तो अगर इतने थोड़े बजट में हमारे पास हम सबसे पहले हमारी सर्वाइवल है, ठीक है, हम एज अ नेशन सर्वाइव कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि बाकी फैसिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो प्रोवाइड करे लोगों को। लेकिन जैसी सिचुएशन है इकोनॉमिक, इस सिचुएशन में इतने थोड़े बजट में ये जो कुछ चल रहा है, ये मेरे समझ से तो ये भी बालतर है। बाकी लेकिन मैं हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए इंडिया क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि वहाँ अच्छी सहूलियात है, वहाँ उनका बजट हमारे बजट से बहुत ज़्यादा मैसिव है। हमारी जो हेल्थ का टोटल बजट है, इंडिया की टोटल हेल्थ का बजट है, हमारे बजट से वो ओवरऑल ज़्यादा है। तो उनकी जो सहूलियात हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं बीइंग अ वेटरनेरियन ये बात जानता हूँ कि वहाँ पे एज ए वेटरनरी रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा वो आगे हैं हमसे हर मामले में। आप पेपर्स देख लें, रिसर्च आर्टिकल्स देखें, इंडियन के होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी इंडियन के अंदर होती है। आप देखें एक कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, दुनिया के 2-3 ममालिक में ही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया उनमें टॉप में जा रहा है। बेहतरीन सीमन प्रोडक्शन है वहाँ के, जो हमारे बेफलो रिसर्च के लिए हमारी दूसरी जो रिसर्चर्स हैं
तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो बीइंग अ रिसर्चर बहुत आगे हैं हर चीज़ में हमसे। तो इसकी वजह से भी हमारी जो इंस्टेबिलिटी रही ना पॉलिटिकल, उसने बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट किया। तो सर आपकी फील्ड की बात करें तो आपकी फील्ड में भी इंडिया से कोई चीज़ें लाई जा रही, क्योंकि पाकिस्तान तो मेडिकल फील्ड में बहुत ही पीछे है। बिल्कुल, हमारी जो जितनी भी अच्छी मेडिसिन है, जितनी भी जो वेटरनरी में इस्तेमाल हो रही है, वो ज़्यादातर इंडियन ब्रांड से आई जा रही है। दुबई आती है, दुबई से फिर पाकिस्तान आती है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकती। क्योंकि वो बैन है, आपको बैन है, पता है ठीक ट्रेड है। के ऊपर। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से लेके हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं। तो हमें उस देर तक जाने के लिए, उस जगह पे जाने के लिए अभी बहुत टाइम सर अब रिक्वायर्ड तो है। अमेरिकन इंडिया में आके इलाज करवा रहे हैं कि यही इलाज अगर हम अमेरिका में करवाते हैं, लेट्स सपोज इसका खर्चा है $3000, और अगर हम यही इलाज जो है इंडिया में आके करवाते हैं, इसका खर्च होता है $500। टेक्नोलॉजी वही, म्यार वही, और इतने सस्ते में इंडिया इतने महंगे इलाज अफोर्ड कैसे करते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की थी, हार्ट सर्जरी उसकी करवाई, जिसका इंडियन 35 लाख और पाकिस्तानी आप लगा ले 1 करोड़ के लगभग था। इंडिया के ट्रस्ट ने पे किया। इतने मेडिकल के फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा पैसा वो गरीबों पे भी लगा रहे हैं, और हम पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और वो ऐसा है, वो वैसा है, और उसके बावजूद भी देखिए इंडिया हमें विजिट वीज़ा तो नहीं देता, लेकिन इंडिया हमें मेडिकल वीज़ा देखें दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर इंडिया को देखूं क्यों सस्ता है, बात तो ये है जी। एक तो आप ये बात देखें कि किसी भी चीज़ जो अमेरिका है या दूसरे हैं, वहाँ लेबर का बड़ा शॉर्टेज प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही वहाँ जो सैलरीज़ हैं डॉक्टर्स की, वो हाई से हाई होती जाती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो यहाँ इस चीज़ का इतना डिफरेंस नहीं है। तो वही चीज़ें जब इंडिया के अंदर है, जब उसमें कम कास्ट में वो लोग कर रहे हैं अपनी रिसर्च, वो फिर किसी से ले नहीं रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी है ना, हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूएसए से लेते हैं, चाइना से लेते हैं। टेक्नोलॉजी खुद की उनकी है, अपनी टेक्नोलॉजी है। अच्छा। इसी वजह से वो जो है उनकी जो कास्ट है वो कम है इसकी वजह से, और उनका इलाज भी इसमें बहुत से, इसमें नो डाउट के बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे कंट्रीज से लीडिंग कंट्रीज़ में है इंडिया। अगर लेकिन कोई मैं ऐसा इलाज आता है, कोई ऐसा मर्ज आता है जिसका इलाज अमेरिका या इंडिया दोनों में होता है, तो एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अपने पाकिस्तानियों को कौन सा मुल्क रेकमेंड करता है? देखें, इंडिया से हमारे जो है वो एक तो करीब पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है हमें। अच्छा। और अच्छी सहूलियात भी मिलती है तो एज अ हमारे डॉक्टर पास आप में। इंडिया ही तो लिखोगे? मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया से, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स के दरमियान हमारे हाँ, वो हमारे clashes लोग बड़े तो हैं। मिलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स की सतह पे ऐसे मसाइल हैं हाँ, कि वो लोग को मसाइल हैं। मिलने नहीं दे नहीं रहे, दे या लोगों के लिए एक दूसरे में मोहब्बत है। अगर देखें कोई पाकिस्तानी इंडिया में आ जाए या इंडियन एक्टर यहाँ पे आते हैं, लोग उन्हें बड़ी प्यार रिस्पेक्ट, से, हाँ, यहाँ से कोई प्लेयर चला जाए, जैसे लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में बाबर आजम गए थे, तो बड़े सारे लोगों ने वहाँ पे Welcome रिस्पेक्ट किया था, दी। yes, yes, yes। लोग तो इसको चाहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे मैं समझता हूँ कि ऐसा लचक प्लेटफॉर्म, होनी चाहिए। होने चाहिए लोगों को मिलने ताकि देने चाहिए। आसानियाँ हों। हाँ, बिल्कुल ये ऐसे। हमेशा से एक स्टेटमेंट रहती है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट है इंडियंस के लिए। पाकिस्तान के साथ देखिए वो मैच भी नहीं खेलते, कोई सियासी ताल्लुक भी नहीं रखते, लेकिन जब यहाँ से एम्बेसी में कोई एप्लीकेशन जाती है, एक पाकिस्तानी है उसको इलाज करवाना है इंडिया से, तो वो फ़ौरन से वीज़ा देते हैं, और डेली हमारे वाघा बॉर्डर पे कोई ना कोई पाकिस्तानी जा रहा होता है। और डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इंडिया का अगर मेडिकल टूरिज़म की बात करें तो सर पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया कंपैरेटिवली। इंडिया वैक्सीन में देख लें, मेडिकल में देख लें, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में देख लें, जिस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ रही है। अगर हम खुद को इंडिया के साथ 1 मिनट के लिए मेडिकल लेवल पे भी कंपेयर कर लें तो हमारे हॉस्पिटल में पैनाडोल और डिस्प्रिन की गोली के अलावा और कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती। सिफारिशों पे बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन आम आवाम बेचारी प्राइवेट तो इलाज अफोर्ड ही नहीं कर रही, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के लोग आके इंडिया में इलाज करवा रहे हैं। तो ये मुल्क आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? जी, ये बड़ा मतलब अहम नुकता आपने उठाया है कि मतलब हम लोग इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे 1947 में, तो वो इतना आगे चले गए, हम पीछे क्यों चले गए? इकट्ठा आज़ाद नहीं हुए थे। इंडिया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का देश कोई एक बना था, आपका जन्म हुआ था, ठीक है। 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान, मेरे को बताइए 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई नाम था, कोई चीज़, कोई देश था? नहीं था। लेकिन इंडिया तो बहुत सदी से है। इंडिया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हुआ था।
ये बोलिए। पाकिस्तान बना था, आज़ाद हुआ था, ये मत बोलिए। देखें मुल्क जो बढ़ते हैं ना वो ना पैसे से ना बिल्डिंग से ना किसी चीज़ से नहीं, वो अप्रोच से बढ़ते हैं, अच्छा। पॉलिसी से बढ़ते हैं। वो आप देखिए उधर 70 साल से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता आ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक 5 साल की टर्म भी हम पूरे नहीं कर रहे। मतलब कोई एक डेमोक्रेटिक जो सोच है ना वो आगे नहीं बढ़ रही। ठीक ठीक है है, दोस्तों, और वीडियो इसके यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये पूरी सियासत के अंदर घुस गया है ये बात जाके। देखो, हाँ ये बात सही है, जो अमेरिका का एक लड़की आई थी, उसका जो प्रेसिडेंट था उसका वो क्या बुखार जैसा कुछ हुआ था, ऐसे ऐसे करके कुछ सीरियस हो गया, तो उसको इंडियन डॉक्टर ने इसको इलाज किया है, तो कम पैसे में इलाज किया है। वो इसीलिए बोला है कि वो भी अमेरिका का है। तो सेम सिस्टम का सेम चीज़ अगर अमेरिका में होता तो 100 रुपया का होता, और इंडिया में 15-20 रुपये में हो जाता है। वही बोल रहा है कि सेम टेक्नोलॉजी, सेम सब कुछ चीज़ें वहाँ पे इतना महंगा क्यों है, यहाँ पे इतना सस्ता। वही वही उसके कंपैरिजन वो कर रहा है। इसी हवाले से वीडियो था। देखो, इतना तो कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया, फिर भी जो ट्रेड को लेके बोले, वो जो डॉक्टर साहब थे वेटनरी का, वही बोले कि इंडिया का जो भी चीज़ होता है, हमारा मेडिसिन पूरा 60-70-80% पूरा कपड़ा इंडिया का ही है, इंडिया का ही ब्रांड है। वो दुबई से जाता है, दुबई होकर हमारे यहाँ आता है। देखो, वो क्या बताए अभी। अब तुम लोगों को बुरा लगता है कि ऐसा ऐसा बात कर लेता हूँ मैं, बहुत थोड़ा कड़वी कड़वी बात कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो सोच के वजह से आज तुम इतना पीछे रह गए हो। ठीक है, अगर तुम्हारा सोच इतना गंदा नहीं होता, इतना कट्टर नहीं होता, तो आज तुम भी बहुत आगे जाते, क्योंकि तुम्हारा डीएनए भी सेम है। हमारा इंडियंस का डीएनए जो है, तुम्हारा भी डीएनए सेम है। तुम कहीं बाहर से नहीं आए हो, तुम ही इंडियन ओरिजिन का ही हो। हाँ, तुम आज मुस्लिम बन चुके हो, कन्वर्ट हो गए हो, लेकिन तुम्हारा डीएनए सेम है। हमारा जो डीएनए, तुम्हारा भी वही डीएनए है। लेकिन क्या करेंगे, एक माइंडसेट तुमको, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा करवा दिया गया है तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, तुम अभी ये चेंज हो ही नहीं सकता है। अगर चेंज भी होता है तो उसके लिए बहुत टाइम बचा है। और इंडिया के आसपास आपको इंडिया बराबर नहीं, उसके आसपास आपको पहुंचने के लिए और भी 100 साल चाहिए। तब तक हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरे रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।